हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टारो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई कन्फ्यूज़न है आपको, तो आई होप आज की ये जो रीडिंग होने वाली है उसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल सके, जिससे आपको गाइडेंस मिल सके। एंड आज की रीडिंग होने वाली है आपके एंसेस्टर्स एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पूर्वज और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस न्यू मून पर। तो गाइस, करना क्या है, यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। आपको 2 पाइल्स में से आपको कोई एक को चूज़ करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और आप क्रिस्टल को भी चूज़ कर सकते हैं। ये है मून, सेलेनाइट मून, वाइट कलर का। इस पर है फेस बना हुआ है, राइट। ऐसे देख लेते हैं। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मून अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 को, राइट। इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा जो आपको कनेक्ट होगा, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं इस न्यू मून पर, राइट। पाइल नंबर 1 एंड ये क्रिस्टल, दोनों में से अगर आपको जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं। यह है पाइल नंबर 2, आई बनी है जिस पर, मून विद आई। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आप देखिए, जो आपको ज़्यादा, जिस पाइल की तरफ आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, मून विद फेस बना हुआ है जिस पर, एंड पाइल नंबर 2, आई, जिस पर आई बनी है 2। तो फ्रेंड्स, टाइम ले लीजिए, आपको जो पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप क्रिस्टल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो मून आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड आप टाइम ले लीजिए, और आप अगर चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, दोनों पाइल्स भी आप देख सकते हैं। आई होप आपने अब सिलेक्ट कर लिया होगा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या है मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 को हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं, ओके। सो ये है पाइल नंबर 1, फेस। पाइल नंबर 1 के क्या मैसेजेस हैं फ्रेंड्स? मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं टाइम सेव करने के लिए, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप चीज़ों को एक बड़े माइंडसेट को रखें, जिसको कहते हैं ना कि दूर की सोचें। लाइफ में अगर कोई भी किसी भी तरह का, अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उस प्रॉब्लम को जस्ट अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा दूर तक का सोचना चाहिए कि इसके लिए जो भी आप एक्शन लेंगे, अगर किसी तरह का कोई इशू है, कोई रिलेशंस में, कोई मनी वाइज, या कोई और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई जो जहाँ स्टक हैं आप, तो वहाँ से आपको निकलने के लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ज़रा अपनी इंट्यूशन को ज़रा यूज़ करें, थोड़ी दूर की सोचें कि अगर जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो एक्शन आपके आगे फ्यूचर में आपको कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है। आप जो आप अभी काम शुरू कर रहे हो,
वो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप फ्यूचर का सोच के, दूर का सोच के आप वो काम करें, जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, या आप जो किसी प्रॉब्लम में हैं वहाँ से निकलने के लिए आप जो एक्शन ले रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक्शन वो लें, लेकिन जो आप लेना चाह रहे हैं एक्शन लें, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा शांत मन से थोड़ा आगे का सोचें, कि आगे तक की, दूर तक की सोचने की ज़रूरत है आपको उस काम के लिए। और कोई भी जो भी कोई ओल्ड हैबिट्स हैं, या आपको आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो भी आपकी कोई ओल्ड आपका वर्जन था ना, आप जैसे पुराने उसमें थे आप, कि लोग आपको चीट करते थे, या बहुत ही सीधे सीधे इंसान थे, आपको लोग यूज़ कर रहे थे, आप सबका भला करते थे लोग, लेकिन आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे थे, अपने लिए एक्शन नहीं लेते थे, हर किसी को आप गाइड करते थे, हर किसी की हेल्प करते थे। तो यहाँ एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जो आपका पुराना वर्जन है ना, उसको त्यागिए और थोड़ा आगे बढ़िए, और जो आपकी लाइफ में आपके लिए जो अच्छा है, जो आपकी अपने दूर तक का देखें, कि आप अगर आप लोगों के औरों के लिए ही करते रहेंगे, तो यहाँ पर वही मैसेज है कि दूर की सोचें, कि आपको जो भी अभी आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सिर्फ औरों के बारे में ही सोचते जाओ, आपको अपने लिए सोचना है कि कल को फ्यूचर में आपके पास आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप अपने लिए वो सब चीज़ें करें जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, आगे भविष्य में जो आपके काम आ सकें। तो अपनी जो ये शेड योर स्किन जो ये दिखा रहा है, जो स्नेक होता है वो अपनी टाइम पर अपनी स्किन जो होता है उसको उतारता रहता है, तो यहाँ वो पुरानी जो उसकी स्किन के ऊपर लेयर होती है उसको उतार देता है, नई स्किन आती है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपना पुराना जो आपका रूप है, जैसा भी था कि आप अपने बारे में कंफ्यूज रहते थे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, या औरों की वजह से लोग आपको चीट करते थे, धोखे देते थे, आप उसमें दुख में रहते थे, तो उन सब चीज़ों को छोड़िए, अपनी जो सफरिंग्स हैं उन्हें छोड़िए, उसको आप पीछे छोड़ दीजिए। जो भी आपकी सफरिंग थी, दुख थे, उन सबको आप उतारिए। आपको एक नया जन्म लेने की, मीन्स कि जैसे अपना एक नया रूप बनाने की ज़रूरत है। आपको पुराना अपना जो है उसको त्याग देना है, और अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद की जो न्यू बिगनिंग करिए अपने लाइफ में। न्यू स्किन का मीनिंग वही है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ आप स्टक थे, फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकलिए, अपने लिए कोई नई शुरुआत करेंगे आप। आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने लिए पुराना छोड़ के लेट गो करें, पुरानी जो सफरिंग्स हैं, या जो भी कार्मिक वाले लोग हैं, रिलेशंस हो सकते हैं जिसने आपको बहुत दुख दिया हो, और कोई सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ बहुत परेशानी आपने फेस की है, तो उन सब पुरानी चीज़ों को लेट गो करें और आप आगे बढ़ें। लेट गो करने का मैसेज है कि जो पास्ट में हो चुका है उसको छोड़ें और आप आगे चलें, और अपनी जो ये एक जो लूज़र, अगर आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रखते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं, हमेशा होता है ना, कई लोग बड़े दुख में बैठे रहते हैं कि अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं होता उन्हें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो लोग ऐसे ही पीछे छोड़ देते हैं, मतलब सब लोग आगे निकल जाते हैं, हम पीछे ही छूट जाते हैं, या लोग हमें यूज़ करते, चीट करके आगे निकल जाते हैं। तो जो भी आपके दुख तकलीफ़ थी उनको आप छोड़ने को कह रहे हैं, उनके साथ स्टक नहीं रहना है, आपको वहाँ से निकलना है, आगे चलिए, उस सब को पास्ट में जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए और आप अपना नई शुरुआत करें। आपको यहाँ न्यू बिगनिंग करने को बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। एंड थर्ड मैसेज है, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। अपनी जो पुरानी जो था, आपकी नेगेटिव लोग थे आपके पास, आपका सर्कल में जहाँ आप फंसे हुए थे, नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव सिचुएशंस थी, उन सब चीज़ों को लेट गो करें, लाइफ से रिलीज़ करें, और अब अपने आप को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, प्रोटेक्टेड जहाँ आप रह सकें, उस सर्कल में आप रहना शुरू करें। अपने आप को, अपने ऑरा को इतना प्रोटेक्ट करें कि कोई भी, जैसे ये सर्कल है अपना ऑरा का, जो अपने ऑरा के आसपास ऐसे सराउंडिंग ऐसी रखें आप कि कोई भी पर्सन आपको चीट ना कर सके, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना कर रखें कि आप इस ऑरा के बीच, इस सर्कल, जो ये प्रोटेक्शन का जो शील्ड बना ली अपनी, इसके अंदर आप प्रोटेक्ट रह सकें। तो आप आगे, आपको कोई और, आपको किसी को भी आप अपना चीट ना करने दें, किसी को आप अपने साथ बुरा ना करने दें। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में रहें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। आप यहाँ पर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई जहाँ आप अगर आप भगवान को कोई पूजा पाठ करते हैं तो उससे आप प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं।
आप इतने वीक नहीं हैं कि आपको लोग यूज़ कर सकें, आपको चीट कर सकें। तो ये सारी जो थिंकिंग थी ना अपने बारे में, जो आप सोचते थे या कोई भी दूसरों के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए। अब अपनी एक पॉजिटिव शुरुआत कीजिए, न्यू बिगनिंग करें जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड रहेंगे। अपने आप को आप जैसा आप फील करेंगे, जैसे आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, लोग आगे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने की और सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप ये इस पर ट्रस्ट करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, राइट। अपने आप को, अपना जो सर्कल है, हो सकता है कि सर्कल आपका पहले बुरा हो, तो वहाँ कहा जा रहा है कि उस सर्कल को छोड़ें। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं हैं, आपकी सक्सेस ग्रोथ को देख के जेलस होते हैं, आपको आगे बढ़ने से बीच में जो रुकावटें डालते हैं, तो उस सर्कल को आप छोड़ें और नया एक पॉजिटिव लोगों का सर्कल जो कि आगे सक्सेस की बातें करते हैं, जैसे अपने से ज़्यादा जो सक्सेसफुल लोगों का जो सर्कल होता है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको आगे सक्सेस के लिए लर्न करने को मिलेगा। तो आपको एक प्रोटेक्टिव सर्कल जो है, जो लोग होते हैं ना कि गुड माइंडसेट वाले, पॉजिटिव माइंडसेट वाले, उन लोगों के साथ रहना है। ओल्ड वाला जो है उसे त्याग देना है, रिलीज़ करें, उन्हें छोड़ें और आगे आप अच्छे लोगों में रहें, जहाँ कि आप खुद भी प्रोटेक्टेड रहें और आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो रहा है। ऑरा आपका स्ट्रांग रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो वहाँ आपको कोई और आपके लिए आपको नया जो लेसन है, आपकी जो लेसन्स हैं, उन सबको सीखिए और आगे बढ़िए और वहाँ आपको प्रोटेक्शन और सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है बी ग्रेटफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, राइट। तो यहाँ जब आप अच्छे सर्कल में रहें और आप अपने लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी पास्ट में हुआ, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहें कि जो पास्ट का है, जो अच्छा नहीं था, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहें कि थैंक्स करें भगवान को कि भगवान ने आपको ऐसे लोगों का फेस दिखाया जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, ऐसी सिचुएशंस को दिखाया जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, उसके लिए भी भगवान को थैंक्स करें, क्योंकि उससे आपको लेसन मिला है कि आप में खुद में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कि आप अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपने लोगों के लोगों की ज़्यादा सुन रहे थे, ये सारे आप, या अपने खुद से पहले आप औरों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ये सारे आपने लेसन सीखे हैं। तो उन सब के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। लाइफ में अभी जो आपके पास है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ हैं, उन सब के लिए आपको ग्रेटफुल होने को कहा जा रहा है। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप लाइफ में जो आपके पास अभी है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं, आप थैंक्स करते हैं, तो जो भी तो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, जो सक्सेस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ के आती है और इस सिचुएशन से आप निकलेंगे। लेकिन आप कोई पीसफुली, ग्रेसफुली आपको निकलना है। जो नेगेटिव वाली जो पुराना वर्जन अपना छोड़ना है, उसको आपने ग्रेसफुली छोड़ना। कोई लड़ाई झगड़े करके नहीं निकल रहे हो, आप पीसफुली निकल रहे हो। धीरे से अपना स्लोली आप अपना सर्कल चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव लोगों में आ रहे हो और ग्रेसफुली लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। आप जो भी एक्शन ले रहे हो, लेकिन उसको आपने एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली, जैसे कि ये यहाँ पर पिक्चर में देखिए कितने पीस में है। ये जो आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है बहुत ही पीस में है, ग्रेसफुल इनका लुक है। तो आपको यहाँ यही मैसेज है कि आपको जो भी करना है, जैसे ये मेडिटेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा पीस में रहते हैं, तो अपने आप को ट्राई करें आप कि आपने अपनी जो है पीस में रहना शुरू करें। आप जो भी नेगेटिव है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी ग्रेस को बनाएं, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि इम्प्रेसिव ऑरा है आपका। जब आप पॉजिटिविटी में रहते हैं तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो शाइन करता है। तो अपनी लाइट को लेके, अपनी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, लाइट है आपके अंदर जो, उसको लेकर आप आगे बढ़ें। तो आपको जो भी सिचुएशन से निकलना है, आपको दूर की सोचनी है और ग्रेसफुली आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना है और आपको खुद इतने ब्रेव बनना है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप स्ट्रांग बने अपने आप को। जब आप अपने आप को स्ट्रांग, पॉजिटिव और अपना हो रहा है तो आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको हर तरह की जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उसको आप छोड़ सकने में आपको हेल्प मिलती है। जब आप ब्रेव होते हैं, आपको यहाँ ब्रेव बनाया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने आप को ब्रेव मानना है। आप बहुत ही बहादुर हैं, आप हर टाइप की सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपको ब्रेव बन के, आपको बहादुरी से हर सिचुएशन का जो फेस करना है, डरना नहीं है आपको। और जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में,
किसी भी एरिया को लेके, मनी को लेकर या फाइनेंशियली रिलेशनशिप में या किसी और एरिया में लाइफ के, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है तो आप बहादुरी से उसको फेस करें, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको आप रिलीज़ करें, छोड़ दें, आगे बढ़ें। और जो आपकी लाइफ में लोग आपके सक्सेस ग्रोथ में आपसे जेलस होते हैं, आपको अच्छा नहीं फील कराते हैं, या आपको जो दुख देते थे, चीट करते थे, तो उन सबको आप बहादुरी से आप वहाँ से निकलें, उनसे आप फेस करें और पीसफुली आप वहाँ से निकलें, आगे बढ़ें। और जो भी आपको ऑनेस्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, और साथ साथ आपको ऑनेस्ट रहने को कहा जा रहा है कि आप ये जो चीट करने वाले लोग या फिर जिन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, दुख दिया है, उन सब से निकल के एक न्यू बिगनिंग करें, जहाँ पर आप एक बहादुर और ऑनेस्ट इंसान के रूप में सामने आएंगे। अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को इतना बहादुर बनाएं, और एक ऑनेस्ट इंसान की तरह आप अपने आप को बनाएं, जो कि ना तो किसी का टॉर्चर को सहता है, ना किसी की जो डिसरिस्पेक्ट लोग करते हैं किसी को, जो पहले अगर कोई लोग आपको बातें सुना देते थे या कोई नीचा दिखाते थे किसी चीज़ में, या आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते थे, तो यहाँ पर अब आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटी दें, और आप अपने आप को इतना बहादुर बनाएं कि कोई आपको चीट करने की या आपको हर्ट करने की हिम्मत भी ना कर सके, क्योंकि आप बहुत बहादुरी से अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन ग्रेसफुली हैं, ये नहीं ग्रेसफुली ही रह रहे हैं कि आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। आप जब अपना ऑरा इतना स्ट्रांग, आप ब्रेव बन के रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट इंसान की तरह रह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको नेम फेम, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते थे, इस नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ गए, तो आपको सक्सेस मिल रही है वहाँ पर। और यहाँ पर एक मैसेज और है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो उसको आपको एक्सचेंज औरों के साथ शेयर करना सीखें, अपनी अबंडेंस को आगे बढ़ाएं, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, मनी आपके पास आए, तो आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर है कि आपको वही चीज़ें आप आगे औरों में भी शेयर करें। अगर आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी इनकम में से जो थोड़ा बहुत अमाउंट किसी भी जो जिनके पास नहीं है, किसी को आप हेल्प कर सकते हो, अपनी छोटी सी अमाउंट से किसी को हेल्प करिए, तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी अबंडेंस बढ़ाने में आपको आगे आपके लिए उनकी दुआएं काम आएंगी। और ये अबंडेंस को आप एनर्जी को आप एक्सचेंज ऐसे भी कर सकते हैं, जो कोई भी ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव में उसे बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं। और जो भी आपके साथ आसपास जो नेचर में आप कुछ काम कर सकते हैं, नेचर की हेल्प करें, कहीं भी जो पेड़ वगैरह लगा सकते हैं जिसके लिए नेचर की आप हेल्प करते हैं, अपने पैसे को और अपनी एनर्जी को आप अच्छे कामों में यूज़ करें। और जो बर्ड्स को, एनिमल्स को, तो उनको फीड करें, खाना डाल सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, तो आप अपनी एनर्जी जो और अपना थोड़ा सा टाइम और मनी को आप वहाँ पर स्पेंड करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी और अच्छे चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस पाइल 1 के लिए। आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय पाइल 2, जिसने भी इस आई वाले मून को सिलेक्ट किया है, पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस न्यू मून पे। यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको, अगर आप लाइफ में कहीं कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि
आपको आपको कोई आपके बड़े जो वाइस पीपल होते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, या कोई टीचर हो सकते हैं आपके कोई बड़े, या कोई आपके फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप कहीं स्टक हैं, उससे निकलने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आपको मनी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कहीं आप स्टक हैं, आपकी मनी कहीं स्टक है, आपको कोई आप न्यू अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहे हैं, कुछ लाइफ में आप चेंज चाहते हैं, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आप उसके लिए थोड़ा अच्छे से सोच विचार करें और आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। और आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको एकदम से कहते हैं ना जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेने, आपको यहाँ पर खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद का जो अपनी जो प्लेस है, अपने आप को कम नहीं मानना, अपने आप को आपने एक हायर जिसको कहते हैं ना, अपनी जो थिंकिंग है उसको आप हाई रखें, सोच को अपनी बढ़ाएं। आपको अपनी सोच ऊंची सोच रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए मैसेज है कि कहीं भी आप अगर स्टक हैं किसी प्रॉब्लम में, कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप वीक हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, आप स्टक हो गए हैं, कोई धोखा हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने आप को अपनी जो सोच होती है उसको ऊंचा रखना है कि अपने लिए जो आप सोच रहे हैं, अपने लिए दूर की सोचें, अपने आप को उस लो एनर्जी में नहीं जाने देना है। अपने काम के लिए जो आप सोचते हैं उसके लिए आगे की सोचनी है आपने, एंड जो आपकी अभी की सिचुएशन है उसमें से आपको बहुत ही अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें, अपनी नॉलेज को यूज़ करें, जो आपके इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई पास्ट की ट्रॉमास हैं, कोई जो अंदर आपने दबाए हुए हैं दुख, अगर उन सबको आपको रिलीज़ करें, उनसे आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ग्रो करने को कहा जा रहा है कि आप उनके लिए ही वहीं स्टक मत रहें, जो हो गया पास्ट में उससे आप आगे बढ़ें, उस सिचुएशन को आप चेंज करें, आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आपको कोई वाइस जो आपकी कोई मदर की आपकी हेल्प मिल सकती है, या कोई बड़ी लेडी है आपकी फैमिली में, इंटेलिजेंट है, जिनको कि बहुत नॉलेज है, वो आपको हेल्प कर सकती हैं उसमें से निकलने के लिए। या आपके लिए एक मैसेज ये हो सकता है कि आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, लेकिन आपको अपनी जो सोच है ना उसको बढ़ाना है। एक जो वाइस पर्सन होता है ना, जो कि जिसने बहुत दुनिया देखी है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के, नॉलेज बहुत ज़्यादा है जिसके पास, अपनी विजडम को उनके पास जिसको कहते हैं ना नॉलेज, उम्र के साथ उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपनी सोच को इस पर्सन की सोच की तरह बनाना है कि आपको कोई डिसीज़न अगर आप लेना चाहते हो तो आपको पूरे ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से अपने आप को इस पर्सन की तरह कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, या तो उसकी हेल्प लेंगे या आप अपने आप को ही खुद इस टाइप की उसमें रख के सिचुएशन में कि अगर ये पर्सन इस सिचुएशन में स्टक होता तो ये यहाँ से कैसे निकलता। तो आपको इस पर्सन का जो एनर्जी होती है उसको अपने दिमाग में सोच के तब आपने एक्शन लेना है। कोई भी एक्शन आपको ऐसे ही नहीं लेना। अगर आपकी लाइफ में कुछ अभी लग रहा समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आपको सिचुएशन को होल्ड करने को कहा जा रहा है कि अपनी जहाँ पर भी आप हैं, अपनी जो स्पेस है आपकी, अपनी स्पेस को अपनी जो स्थान है आपका, अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको रखें। आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो जगह बनाएं। अपनी लोगों के बीच में अपने आप को आप एक जिसको कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन, अगर आप औरों को हेल्प करते रहे हैं अभी तक, तो जो एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, जैसे ये वाइस मैन है, इतना इंटेलिजेंट, इनके पास कोई भी जाता है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उनको उससे हेल्प मिलती है। उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वो बहुत जल्दी आइडिया दे देते हैं। तो अपनी सोच को आप ऊंची रखें कि जो कि आपको आगे इंटेलिजेंट बनने में, आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनने में हेल्प करें। तो यहाँ अपनी सोच को अच्छा रखने के लिए कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और जो एक मैसेज है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ यही मैसेज आपके लिए कि आपको अपनी सोच जो है ऊंची रखनी है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी सोल की सुननी है। आप अपनी सोल की आप तब कब सुन पाते हैं? जब आप शांत होते हैं बाहर के शोर से। जो आपका मन जो कह रहा है, आपकी सोल जो कह रही है, जब आप शांत होते हैं, थोड़ा शांति से काम लें, होल्ड करें अपनी सिचुएशन को, रुकें थोड़ा
और आप जब रुकेंगे, थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, या आप कहीं पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठते हैं, सोचते हैं कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी सोल क्या चाहती है, कि क्या ये जो चेंज लाइफ में आप लाना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई आपकी रिलेशंस में, मैरिज लाइफ में, या मनी को लेके कोई अगर कन्फ्यूज़न चल रही है, आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो आपकी सोल क्या कह रही है, सोल आपको क्या ग्रो करने को कह रही है, कि आपको आपकी सोल की सुनने की ज़रूरत है। आपको आसपास के लोगों को सुनने की बजाय आप अपने मन की सुने। जितना भी लोगों से अगर आपको कोई दुख मिला है, कोई दुख तकलीफ़ मिली है, तो उन सबको आप छोड़ें। आपको अपने अंदर जो है, अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको सारी जो लाइट है आपके अंदर है, आपके क्वेश्चन जो भी हैं, आंसर हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। तो यहाँ अपने आप से जुड़ने को, खुद से जुड़ने को कहा जा रहा है। अपनी सोच को ऊंची रखिए, अपनी सोच, अपनी जो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को जो आप इंटेलिजेंट बनाना, अपने आप को, अपनी सोच अपनी इंटेलिजेंट बन के आप अपने आप को इस पर्सन की, जैसे वाइस पर्सन होते हैं, ओल्ड पर्सन, बहुत उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, तो लाइफ में जो भी आपके हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वहाँ से आप एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। लेसन आपको सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना, आपको उसके बारे में सोचना कि यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, और उसको अपनी जो एक होता है ना, अपना किताबों का बैग होता है, उसमें हमारी बहुत सारी नॉलेज होती है। एक बुक है किसी चीज़ की, एक दूसरी बुक है, तो यहाँ पर आपके लिए कि आप जो भी आपको नॉलेज, लेसन्स मिलते जा रहे हैं, उन्हें कलेक्ट करिए और आप आगे बढ़िए। क्योंकि वो लेसन जो है वो आपको लाइफ में आगे कभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको फेस करने के लिए, और उसको जल्दी से आप समझ पाएंगे, उससे निकलने में आपको वो जो लेसन्स हैं वो हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट कार्ड है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपको ध्यान देना है, आप अपनी सोल से जब आप जुड़ेंगे तो आप ध्यान दे पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि आपके डर क्या हैं जो आपको इस सिचुएशन से भागने के लिए, जो आपको अगर आप इन चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ है जिससे आप डर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके अंदर जो डर हैं, उनको आप ज़रा नोट करें। आप लिखेंगे, लिख सकते हैं तो आप लिखें कि क्या चीज़ है जो आपको डरा रही है, एंड आपकी जो इच्छाएँ हैं वो क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, और उनके लिए आपकी रुकावटें क्या आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको उस पर रोक रही है आपको आगे बढ़ने में। तो आपको वो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक लिखने की ज़रूरत है, जिसमें आप लिख सकें कि क्या आपके डिज़ायर्स हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। आप ये जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, या कोई सिचुएशन अगर हुई है तो वो क्यों हुई है, क्या आपकी कमियां थी जिसकी वजह से आपको कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है, कोई लॉस फेस करना पड़ा है। तो आपको अपनी पावर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आप जब अपने फियर्स को, जो आपके डर हैं, उनको जब लिख लेंगे, तो लिखने से क्या होता है कि आपके सामने आ जाता है कि आपके अंदर क्या क्या डर है, आपकी सोल किस चीज़ क्या मांग रही है। अपनी वो विशेज़ को लिखेंगे आप। जब आप वो लिख लेंगे तो आपके सामने होगा कि आपके ड्रीम्स ये हैं, लेकिन आपके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, आपको डर क्या है। आप इस काम को करना चाहते हो लेकिन आपको कहीं डर है। कई बार होता है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको लेना चाहते हो, मनी को लेके आप स्ट्रेस हो, कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर सके कि आपको कहाँ पैसे लगाने, किस बिज़नेस में लगाने, तो आपको उनकी हेल्प ले सकते हो। और अपने जो उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले क्या क्या उसके फियर्स हैं आपके अंदर, जो डर आपके बिलीफ सिस्टम में जो आपके पुराने डर बैठे हुए हैं, उनको दूर करेंगे। जब आप लिख लेंगे तो आप उसको ईज़िली आप चेक कर पाएंगे कि ओह ये वाला, ये तो कुछ नहीं है, इसको तो हटाया जा सकता है, ये ठीक है, ये ठीक है। आप उसको एक बार ही एनालाइज कर सकेंगे, चेक करेंगे। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है अपने फियर्स, जो भी आपके काम को, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके लिए क्या डर है, आपको ये डर कि यहाँ पे इस सिटी में ये काम शुरू करने में अच्छा रहेगा, या मैं अगर ये काम नई स्टडी, कहीं कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या मैं जो भी नॉलेज है उसको गेन कर पाऊँगी, मेरे अंदर क्या कह सकते हैं उसको, कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँगा कि नहीं। तो जो आपके डर हैं उन आप लिखें, और आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको लिखें, तो आपको पता रहेगा कि आपके डर से आप जल्दी से आप उसको रिलीज़ कर पाओगे। तो आपको लिखने को कहा जा रहा है अपने डर को, और आपको डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है आप अपने विंग्स खोलें, आप अपनी जो उड़ान भरना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उसे करें,
और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ियर को अपने काम में अपने आगे ना आने दें, तो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो भी आप, या एक और मैसेज है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आगे सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप एक अपने आप को, अगर आपने पुराने उसके अंदर बंद करके रखा हुआ है कि एक शील्ड अपने आगे लगाई हुई है कि नहीं कोई भी इसके आगे नहीं आ सकता, या मतलब आपको लोगों का बहुत डर है, या किसी भी फेलियर से आप बहुत डरते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो भी फेलियर्स थे उनसे एक्सपीरियंस लें और आगे बढ़ें। और जो आपकी, जो आपने एक अपने आगे शील्ड बना रखी है, जैसे इसमें शील्ड है, ये जो प्रोटेक्शन के लिए शील्ड आपने ली हुई है, उसको थोड़ा सा नीचे करें। और आपको लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है। बाहर मिलें, जाकर जो काम आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लोगों को, उस काम से रिलेटेड लोगों को मिलें, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकेगी। आपको जो लाइफ इतनी कलरफुल है, खुशियां हैं लाइफ में, आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे एक ये मैसेज भी है कि आपको अपने आसपास जो भी है, जो लोग हैं, उनसे मिलने की ज़रूरत है। खुद को अकेला बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बंद करके नहीं रहना है। आपको अपनी शील्ड जो आपने बनाई हुई है, एक होता है ना कवच सा बनाया हुआ अपने आसपास की, कोई मुझे कई बार होता है कि पास्ट की जो डर बैठ जाता है कि कोई चीट किया किसी ने, या कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो एक अंदर बंद होकर आप बैठे हो, जो आपको अपनी वो शील्ड हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जो काम करेंगे, आपकी सोल आपको गाइड करेगी। आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन की तरह हैं, लेकिन आप एक जो किसी डर की वजह से आप अपने आप को छुपा के बैठे हो, वहाँ से आपको अपने आप को फ्री करना है। और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको डरना नहीं है कि आपको कहीं आप प्रोटेक्शन को लेके अगर आप डर रहे हो, तो यहाँ मैसेज ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। लाइफ की अच्छी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, जो कलरफुल लाइफ होती है, हैप्पीनेस वाली, उस लाइफ से आपको कनेक्ट करवा रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर। अपना जो एक जो अपना एक हम होता ना अपने ऊपर कवर सा करके रखते हैं कि जिससे लोगों से नहीं जुड़ना, एक जो अपने ऊपर मास्क पहन के घूम रहे हो डर के मारे कि कोई देख ना ले, ये है, ये करना है या ये कुछ करना, तो अपने उस मास्क को उतारिए अपने ऊपर से, सामने आइए, सामने आकर सामना करें। जो भी फियर्स हैं उनका, अपने डर का सामना करें, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको डर का सामना करना चाहिए। जो भी फियर्स हैं आपके, उनका आप सामना करें, उनसे भागें ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स के आपके लिए यही मैसेजेस हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो काम शुरू करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन पहले अपनी सोल की सुने कि आप करना क्या चाहते हैं। आपकी सोल जो आपको गाइड कर रही है, आपको वो करना है। अपने एम हैं ऊंचे रखने हैं, हाई एम रखने हैं अपने, जो दूर की सोचें। अपने आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन्स की तरह अपनी विजडम को यूज़ करें। एक्सपीरियंसेस जो पास्ट से मिले हैं उनको यूज़ करके आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अपने आप को आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल रही है, आपके अवेलेबल है। आपकी जो फैमिली में कोई सीनियर, जो फैमिली में जो कोई बुज़ुर्ग हैं आपके, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके लिए वहाँ हेल्प मौजूद है। आपको बस है कि हाथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप उनसे हेल्प मांगें। वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस की, लाइफ के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो सक्सेस है और फेलियर से उन्होंने जो लेसन्स मिले हैं, उन सब से वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपको गाइडेंस लेनी है उनके, और आपको अंदर अकेले नहीं रहना है। अपना जो आपने अपने ऊपर मास्क लगाया हुआ उसे उतारिए, और आप हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प लीजिए जहाँ हेल्प की ज़रूरत है, और जहाँ आपको दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो वहाँ आप उनकी हेल्प करिए। इक्वली आपके लिए ये जो हेल्प वाला काम कर रहा है कि आपको, अगर आपको दिखता है किसी और को हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको गाइड करें और साथ साथ अपने लिए भी काम करें। राइट, तो पाइल 2 ये है आपके लिए एंसेस्टर्स के मैसेजेस। मुझे लाइक करके कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।